डांगरू। अभी आपने मेरी वीडियो में एक वर्ड देखा जिसमें लिखा गया है डांगरू। Namaste everyone, I am Ankita Dogra and I am from Shimla. It was such a pretty coincidence that on 27th of January I went to Rich शिमला और मुझे वहाँ पर कुछ काम भी था। एंड दूसरा रीज़न ये था दैट मुस्कान, जिसे आपने बहुत बार मेरी वीडियो में देखा होगा, शी कन्विंस्ड मी कि दीदी मेरा एक प्रोग्राम है, मेरी परफॉर्मेंस है, प्लीज़ कम विद मी एंड मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरी परफॉर्मेंस देखोगे। एंड आई अग्रीड ऑन दैट एंड ट्रस्ट मी दैट वाज द बेस्ट डिसीजन दैट आई मेड दैट डे, बिकॉज उसी वजह से मुझे देखने को मिला ये डांगरू। ओके, अभी डांगरू क्या है? डांगरू वॉज अ गेट टुगेदर और एक कल्चर प्रोग्राम हम इसे बोल सकते हैं, विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय मत्याना स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। एंड बहुत बार मैंने ये कहा है दैट आई एम फ्रॉम शिमला, बट एंड शिमला इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश और शिमला में मेरा होम टाउन है नारकंडा। सो बहुत ही अच्छा लगा कि अपने कल्चर से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पर फ्री एंट्री थी और सभी वहाँ पर जा सकते थे, दो आई वॉज नॉट इन्वाइटेड बट येस आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी। और सबसे अच्छी चीज़ हुई कि वहाँ की जो प्रेजिडेंट थी अदिति, मेरी उनसे बात हुई एंड शी वॉज रियली हैप्पी दैट आई वॉज शूटिंग दैट वीडियो। सो सबसे पहले आप देखिए कि जब हम लोग रिच पर एंटर हुए तो सबसे पहले हमें क्या देखा। तो यहाँ पर पहुँच के मिला कुछ ऐसा नज़ारा जहाँ पे हो रही थी नाटी, तो सभी लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, इवन टूरिस्ट भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। और इसके बाद हम लोग गए गेटी थिएटर के अंदर। वो कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। तो बस यहाँ पर जो गेस्ट जिन्हें इनवाइट किया गया था उनका वेलकम किया जा रहा था। चलिए चलते हैं अब गेटी थिएटर के अंदर। साइज गेट टुगेदर डांगरू के बारे में जानते हैं मत्याना स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अदिति से। सो माय नेम इज़ अदिति और मैं इस एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ। सो ये एक टाइप का कल्चर मीट है। यहाँ पे हमारे जितने भी अपर शिमला में जो कल्चरल चीज़ें होती है, जैसे कि थोड़े, डांगरू और जो चोल्टू डांस होता है और पहाड़ी नाटी वगैरह, सब कुछ इस फंक्शन में हो रहा है। ये हमारा कल्चर मीट है मत्याना स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। मैं थोड़ा इवेंट कवर करूँगी। ऑफकोर्स म्यूजिक में अपलोड नहीं करूँगी ड्यू टू कॉपीराइट इशूज़, बाकी I'll just try to cover this. It's our culture and it'll be great to promote our culture. What do you say? चलो next. एक होस्ट एक प्रोग्राम में जान डाल देता है, तो इस प्रोग्राम के होस्ट थे शशि भूषण जी। कोई भी कल्चरल इवेंट गणेश वंदना के बिना तो शुरू हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर परफॉर्म की जा रही है गणेश वंदना और ये गणेश वंदना को परफॉर्म कर रहे हैं हमीदा एंड ग्रुप। वेल आई वॉज क्वाइट अमेज टू सी दिस गाय। इनका नाम है शब्बी ठाकुर और ये बहुत ही अच्छा रैप करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो गेस्ट बुलाए गए थे उनको सम्मानित किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं कि ये कल्चरल इवेंट कहाँ पर हो रहा है। ये इवेंट हो रहा है शिमला के गेटी थिएटर में। गेटी थिएटर इज़ अ हिस्टोरिक बिल्डिंग इन शिमला एंड इट वाज बिल्ट इन लेट 1800 एंड इट हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स इन शिमला। ओके, तो ये हो गई परफॉर्मेंस जो कि मुस्कान की थी, जो मैंने अभी आपको दिखाई। मैंने तो डिसाइड करा था कि मुस्कान की परफॉर्मेंस के बाद मैं चली जाऊंगी, बस मुझे मुस्कान की परफॉर्मेंस ही देखनी थी। लेकिन जैसे ही परफॉर्मेंसेस आगे बढ़ती गई मेरा इंटरेस्ट तो और ज़्यादा जनरेट होता गया। मुझे लगा एक और परफॉर्मेंस देख ली जाए, और ऐसा ऐसा करके ना मुझे ऐसा लगता है मैंने पूरा प्रोग्राम ही देख लिया। तो इसके बाद अब आप लोग देखोगे ठोडा दल मत्याना की परफॉर्मेंस। चलिए अब बात करते हैं कि ये ठोडा खेल क्या है। ठोडा खेल एक पारंपरिक खेल है जिसे शाठी और पाशी की यानी कि कौरव और पांडवों का खेल कहा जाता है। और कहा यह भी जाता है कि इसमें रण की देवी का आह्वान किया जाता है। तो इस खेल की शुरुआत होती है खानदानी मेला से, यानी कि जो दोनों ग्रुप्स है वो साथ में डांस करते हुए आते हैं। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें तीर से एक दूसरे को मारना होता है, लेकिन आप सिर्फ लोअर बॉडी, नॉट जस्ट लोअर बॉडी, जो आपके घुटनों से नीचे ही आप हिट कर सकते हो। और इसमें किसी को भी हर्ट करने की इंटेंशंस नहीं होती है, सिर्फ खेल के पर्पस से, गेम के पर्पस से खेला जाता है।
ओके, तो जो अब मैं आपको क्लिप दिखाने वाली हूँ उसे हम कहते हैं चोल्टू डांस। टू डांस है ये, मुझे आई डोंट नो व्हाई हमेशा से बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। हम लोगों के जब देवता जी का फंक्शन होता है, जनरली जब हमारी जातर होती है, जो का जो फंक्शन रहता है, उसमें जब वो लोग वाइट ड्रेस पहन के वो डांस करते हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा मेस्मराइजिंग लगता था। तो जब मैंने यहाँ पर चोल्टू डांस देखा, आई गॉट रियली हैप्पी, और ये चीज़ तो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती थी, और ना ही देखना, ना ही आप लोगों को दिखाना। चलिए अब बात करते हैं चोल्टू डांस के बारे में। जो चोल्टू डांस है, पहली चीज़ चोल्टू बोला गया है, जो ये वाइट ड्रेस इन्होंने पहनी है उसे चोल्टू कहा गया है। और जो चोल्टू डांस है ये एक दैविक नृत्य है जो कि ढोल नगाड़ों की धुन पर किया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत धीमी मात्रा से होती है और ख़त्म होती है तेज़ मात्रा में। मात्रा यानी कि धुन, आपने जब स्टार्टिंग में देखा होगा तो बहुत स्लो स्लो आ रहे थे, और जब एंडिंग होगी तो थोड़ी फास्ट फास्ट होगी। तो ये रही चोल्टू डांस की झलक। आमतौर पर जो चोल्टू डांस होता है वो मिनिमम कम से कम 30 मिनट तक परफॉर्म किया जाता है। इतनी सारी परफॉर्मेंसेस में जिसका मुझे सबसे ज़्यादा वेट था, ऑफ कोर्स मुझे ये तो नहीं पता था कि चोल्टू डांस होने वाला है, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। लेकिन अब बारी है नाटी की। नाटी के लिए तो मुझे लगता है हम पहाड़ी लोग हमेशा से ही बहुत एक्साइटेड रहते हैं, और कॉपीराइट इश्यूज की वजह से मैंने म्यूजिक अपलोड नहीं करा है। और यस, अगर आपको ये परफॉर्मेंसेस देखनी है तो मैं शॉर्ट वीडियोस में परफॉर्मेंसेस अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां पे जाकर देख सकते हो। तो अब बारी है MSWA गर्ल्स नाटी की। बिना पहाड़ी गाने के तो ऐसा लग रहा है कि मैंने इस नाटी में से इसकी जान ही निकाल दी है, बट कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकती हूँ। बट इनका डांस देखे आई वॉज सो अमेज्ड। और चलिए बात करते हैं इन्होंने क्या ड्रेस पहनी है। तो इन लड़कियों ने पहना है रेश्ता और जैकेट, और कमर पे बांधी है गाची, और सर पे है ढाटू। तो अगर आपको ये नाटी देखनी है तो प्लीज़ जाकर आप मेरी शॉर्ट वीडियोस में देखिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर ये अपलोड ज़रूर करने वाली हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट मिस दिस ब्यूटिफुल पार्ट। विदाउट म्यूज़िक सिर्फ आप स्टेप्स देखकर इतना आइडिया ज़रूर लगा सकते हो कि इन लड़कियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है।
और फिर टर्न आई इस प्यारी सी बच्ची की जिसका नाम है जेसिका, और जेसिका ने बहुत ही अच्छा डांस किया है। इनका सॉन्ग था झुमके झुमके, जो कि गाया है विकी चौहान ने। और अब बारी है मिक्स नाटी की, जिसे कोरियोग्राफ किया है केदार चंदेल ने, और इतनी बेहतरीन नाटी करी है इन्होंने। आई थिंक मैं अपने वर्ड्स में उसे बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो भी जाके आपको शॉर्ट वीडियो में देखना पड़ेगा। अब बारी आती है हमारे सिंगर्स की, और यहाँ पर चल रही है उपाज्ञा चंदेल की लाइव सिंगिंग परफॉर्मेंस। और इसके बाद शुरू हुआ लाइव परफॉर्मेंसेस का सिलसिला, जिसमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो पहले गाना गाया काकू चौहान जी ने, और इसके बाद अरुण जस्टा जी ने जब गाना गाना शुरू किया, तो मैं बस आपको बोल नहीं सकती, मैं आपको दिखा ही सकती हूँ कि बैक स्टेज लोग बस डांस पे डांस किए जा रहे थे। और साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो छोटी छोटी सी दो प्यारी प्यारी सी लड़कियां हैं। इसमें से एक का नाम है जेसिका और दूसरी का नाम है कृतिका। इन दोनों बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा डांस किया, और मुझे लगता है अरुण जस्टा जी को बहुत ही प्यारी कंपनी इन्होंने दी है। वेल अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जो अरुण जस्टा जी थे वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे, और लोग बहुत ही ज़्यादा डांस कर रहे थे। ऑल ऑफ देम वर लाइक वेरी एक्साइटेड। हमारे बीच में और इसके बाद जो चीफ गेस्ट थे भारतीय श्री जनता अजय पार्टी के श्याम सम्मान्य जी, मंडल उन्होंने अध्यक्ष अपनी स्पीच दी। और अब स्टेज पर आ गए हैं कुलदीप शर्मा जी, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब कुलदीप शर्मा जी गाना गा रहे थे तो बैक स्टेज क्या सिनेरियो था। जब कुलदीप शर्मा जी गाना गा रहे थे तो ये रही हमारी ऑडियंस जो झूम झूम कर डांस कर रही थी। अब एक स्पेशल नाम लेना तो बनता है, जिसकी वजह से ये इवेंट इतने अच्छे से हो पाया है, वो है रुद्रा बैंड। कुलदीप शर्मा जी की जो परफॉर्मेंस थी वो परफॉर्मेंस थी जो हमने सबसे लास्ट में देखी है। आई होप यू लव वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू डू देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो